बिल्कुल जायज़ है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि लगातार, क्योंकि केवल अभी की बात नहीं है, ये लगातार 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जो ज्ञानी है वो आज हॉस्पिटल में पड़ा है, जो मूर्ख है वो सत्ता चला रहा है। हम घोर निंदा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है डिजिटल लोकतंत्र के इस वीडियो पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में। सतना ज़िले के सिविल लाइन चौपाटी से सर्किट हाउस की तरफ यह रैली जा रही है और यह दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ यह रैली हो रही है और यह विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है। यह सिविल लाइन चौपाटी से सर्किट हाउस की तरफ बढ़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वह सोनम वांगचुक के समर्थन में, सरकार के विरोध में उतरे हैं, सड़क पर विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं। मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। मशाल जुलूस के जरिए ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जो युवा हैं, सतना शहर के जो युवा हैं, ऐसे जागरूक युवा जिन्हें लगता है सोनम वांगचुक सही थे और सरकार ने जबरन उन्हें गिरफ्तार किया है, उनका विरोध प्रदर्शन, उनका आंदोलन खत्म करने का प्रयास किया है। मशाल जुलूस में हमारे साथ में सतना शहर की वरिष्ठ समाजसेवी नेत्री रहगांव विधानसभा से सीमा जी साथ में जानेंगे। सीमा जी बताइए कुछ इसमें आंदोलन के। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट जो छात्र हैं केवल सतना जिले से ही नहीं, आसपास के गांव से भी आए हुए हैं और लगातार छात्रों पे जो अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं और वर्ग 2, 3 हो या फिर किसी भी तरह का पेपर हो, लीक होने के साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सरकार जो मौन है और लगातार स्टूडेंट को संघर्ष करना पड़ रहा है। लगातार अगर सरकार इस तरह मौन रहेगी तो संघर्ष और आंदोलन बढ़ता जाएगा। तो आज यहाँ पर सतना में सभी छात्र मिलकर ये रैली निकाल रहे हैं। केवल बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये संविधान की बात है, ये एक लोकतंत्र की बात है। आज लगातार लोकतंत्र पे गहरा प्रहार हो रहा है। किस तरह की मांगे हैं इस आंदोलन के जरिए, क्या मांगे हैं? सभी छात्रों के साथ में न्याय हो, पेपर लीक ना हो, और क्योंकि जिस तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र में भी पेरेंट्स बच्चों को बाहर ले जाकर पढ़ाते हैं और आर्थिक भी बर्डन उनके ऊपर पड़ता है, तो इस तरह से छात्र परेशान हैं। तो छात्रों की मांग है कि लगातार पेपर लीक ना हो ताकि छात्र आत्महत्या ना करें और निष्पक्ष पेपर वगैरह कराए जाएं और किसी भी तरह क्या शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या ये जायज़ है या इससे कुछ बदलाव? बिल्कुल जायज़ है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि लगातार, क्योंकि केवल अभी की बात नहीं है, ये लगातार 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। युवाओं द्वारा यह मशाल जुलूस निकाला जा रहा है सोनम वांगचुक के समर्थन में और सरकार के विरोध में। हमारे साथ में सतना शहर के वरिष्ठ नेत्री और समाज सेविका उर्मिला जी हैं। आइए बात करते हैं किस तरह के कुछ बोला जाएगा। मेरा ये कहना है कि जिस हालातों में उनको उठा के लेके गए हैं, एक साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं और ये भाजपा सरकार ने चर्चा पर उन्होंने बात तक नहीं किया है। उपवास 20 दिन तक रहे और ऐसा जैसे कोई अपराधी हो, ऐसे करके हिमांशु जी को लेकर के गए हैं। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बार बार पेपर क्यों लीक हो रहा है? इसलिए आज ये युवा छात्र जो हैं, सभी लोग आज ये रैली कर रहे हैं मोदी सरकार को जगाने के लिए कि जो ज्ञानी है वो आज हॉस्पिटल में पड़ा है, जो मूर्ख है वो सत्ता चला रहा है। हम घोर निंदा करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र है और मैं इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूं क्योंकि ये सिर्फ छात्रों की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है। ये उस युवा की बात है, उस वृद्ध की बात है जिसका नाती, जिसका बेटा भी पढ़ रहा है। ये महिला की बात है जो खुद पढ़ रही है, जिसकी बेटी पढ़ रही है, जिसकी बहन पढ़ रही है। तो ये जो मुद्दा है ये 147 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। आज जो देश में हो रहा है ये होना नहीं चाहिए था। आज हर राज्यों में आप देख सकते हैं पेपर लीक्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम प्री का रिज़ल्ट आ जा रहा है, फिर मेंस 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हो रहा है, फिर इंटरव्यू 3 साल, तो ये लंबा प्रोसेस हो रहा है। और जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी वो अकाउंटेबिलिटी आज हमें मिसिंग लग रही है। सरकार को उत्तर देना चाहिए था और सरकार उत्तर देने से भाग रही है। सोनम वांगचुक जैसे लोग जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, जो ग्लोबली रिनोड है, जिनका नाम पूरे दुनिया में है, आज वो भारत तक सीमित नहीं है, वो पूरे दुनिया में नाम है क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। तो ये मुद्दा आज हर भारतीय का है और ये पूरा भारत एकजुट है। इसमें कोई जात, पंथ, धर्म या कोई क्षेत्र विशेष नहीं है। ये कोई सिर्फ लद्दाख का मुद्दा नहीं है जो वो ला रहे, वो पूरे देश की आवाज़ बनना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है एक सशक्त लोकतंत्र में हमें अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जो इस सरकार में नहीं दिख रही है। और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम जरूर इस आंदोलन को विजय प्राप्त करने वाले हैं। क्या नाम बताया आपने? देवेंद्र प्रताप सिंह। धन्यवाद देवेंद्र जी। ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी, जिन्होंने इस पूरे मशाल जुलूस पर अपनी चर्चा रखी, सोनम वांगचुक जी के समर्थन में बात करी और सरकार के इस रवैये को लेकर के
कड़ी निंदा करी है कि सरकार को छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए, सोनम वांगचुक जी की आवाज़ सुननी चाहिए, लेकिन सरकार उल्टा उनके साथ ही बुरा बर्ताव कर रही है।